नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। पावर ग्रिड टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की आंसर की आ चुकी है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने आंसर की डाउनलोड कर ली होगी और अपने आंसर्स मिलान कर लिए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपके प्राप्त किए हैं लेकर आए हैं और आपके साथ चर्चा करेंगे। जो मोस्ट डाउटफुल थे, जो सबसे ज़्यादा डाउट वाले क्वेश्चंस थे, जो हर बच्चे को जिस पर डाउट था, वो क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं। बाकी पर्टिकुलर एक एक बच्चे को जिन पर डाउट था वो क्वेश्चंस हमने नहीं लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने अपने क्वेश्चन में डाउट है। सेम क्वेश्चन को एक बच्चा जब भेज रहा है तो उसके नीचे उसका क्वेश्चन आ रहा है सही किया हुआ है, दूसरा बच्चा उस क्वेश्चन पे डाउट करके भेज रहा है, तो किसी का सही किसी का गलत ऐसे ही चलता आ रहा है। मुझे लगता है आप अगर आपस में चर्चा करोगे तो ही एक दूसरे को रिजेक्ट कर दोगे। फिर भी वो कौन से है क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आपके गलत हुए, मतलब 90% बच्चों का वो गलत हुआ है, तो उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्शन करना है या नहीं वो भी हम साथ में चर्चाएं करेंगे, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख लेना। और यूट्यूब कम्युनिटी टैब में हमने एक वोट पोल करवाया है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, तो वो ज़रूर आप वहाँ पर पोल करें ताकि आपको एक सटीक एनालिसिस संभावित कट ऑफ पर हम दे सकें। और अब क्वेश्चन पर डाउट है तो मत भेजना, क्योंकि एक ही बार वीडियो बनता है और हमने आपको नोटिफिकेशन भेज करके बोल दिया था कि 5 बजे तक भेज देना जिनको भी डाउट लग रहा है, और उन सबको हम ले लेंगे और आपको उसका एक वीडियो दे देंगे। तो आइए, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आए थे, हिंदी इंग्लिश जैसा भी हो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। देखो शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है वो पहला एक सवाल जो हर बच्चे ने सेंड किया है। क्वेश्चन क्या है कि सिंक्रोनस मोटर का कॉमन एप्लीकेशन क्या है, यानी सामान्य अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, देखो वैसे तो सवाल ही गलत है, क्योंकि अगर बिना ऑप्शन दिए कोई हमसे ये पूछे ना कि सिंक्रोनस मोटर का सामान्य उपयोग क्या है, तो हमारा ऑप्शन होता है पावर फैक्टर करेक्शन। यानी हम जनरली सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया। ठीक है, तो अब जो सेकंड ऑप्शन है जिसकी तरफ हम जा सकते थे या जाते या 90% बच्चे गए हैं, वो है इलेक्ट्रिक क्लॉक, विद्युत घड़ियाँ। बिल्कुल सही ऑप्शन है, घड़ी में सिंक्रोनस मोटर होती है, हमें कोई डाउट नहीं है। इनकी गलती क्या है, इन्होंने उत्तर किया है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। उत्तर तो ये भी सही है, इनकी गलती ये है कि इन्होंने पूरा नाम नहीं दिया और ये नहीं बताया कि कौन सी सिंक्रोनस मोटर। दरअसल कहते हैं कि अगर हाई वोल्टेज वाली हो तो हाइब्रिड सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल ट्रैक्शन सिस्टम में किया जा सकता है। अब गलती इनकी है, क्योंकि जनरल सिंक्रोनस मोटर नाम दिया है तो हम तो इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सामान्यतः घड़ियों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ट्रैक्शन के लिए हम डीसी सीरीज मोटर को प्राथमिकता देते हैं। भाई हमसे कोई अगर ये सवाल पूछे कि ट्रैक्शन सिस्टम के लिए किस मोटर को आप प्रायोरिटी देंगे या प्रेफर करेंगे, तो डीसी सीरीज मोटर नो डाउट सबका उत्तर आएगा। सवाल में थोड़ी सी एरर है, हालांकि सिंक्रोनस मोटर के यूजेज, क्योंकि जब आप टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे और एकदम गहराई तक जाएंगे तो ये उत्तर भी मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये चीज़ें डिग्री से उठाई है, बीटेक डिप्लोमा लेवल में ये चीज़ें दे रखी है स्पष्ट। हमारे पास जो बुक है स्पष्ट वहाँ पर लिखा हुआ मिल गया। तो अब ऑब्जेक्शन करना है कि नहीं आप देख लेना, ऑप्शन दोनों सही है। क्यों, और वो रिजेक्ट तो कर देंगे, देखो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑप्शन को, क्योंकि होता है फिर उनके पास ऑप्शंस, है ना। अब आते हैं एक और सेकंड क्वेश्चन पर जो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये क्वेश्चन भी हर बच्चे ने सेंड किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विद्युत आग पर जब हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक उपयोग करते हैं तो इसका हमारा उद्देश्य क्या है। देखो हमारा उद्देश्य होता है आग बुझाना, और आग बुझाने के हमारे पास कितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन। कौन कौन से, स्टार्विंग, कूलिंग और स्मूथरिंग। हम 3 ही इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली हम आग बुझाने के लिए जाते हैं तो 3 ही ऑप्शन के साथ जाएंगे कि ये उनमें से होगा कोई। अब ये जो चीज़ें इन्होंने दे दी आगे कि आग में रासायनिक अभिक्रिया को तोड़ना यानी ब्रेक केमिकल रिएक्शन, तो ये भी किसी हद तक इनका ऑप्शन सही है। प्रॉब्लम ये है कि हमने ये चीज़ें कहाँ देखी या कहाँ पढ़ी, सामने ही नहीं आता, क्योंकि हम जनरली या तो यही करते हैं कि भाई या तो ताप को कम करेगा या ईंधन को हटाएगा, और या फिर
ऑक्सीजन की सप्लाई काटेगा। और विद्युत आग में पाउडर डालने से हम ये मानते हैं कि उस जगह पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है या ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये कहाँ चले गए? कैलिफोर्निया। कहाँ चले गए? कैलिफोर्निया। सवाल देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इन पे जब पढ़ते हैं ना तो इन्होंने ये दे रखा है, द पाउडर आल्सो वर्क्स टू इंटरप्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फायर। लेकिन यहाँ सोचने वाली चीज़ है, द पाउडर आल्सो वर्क, आल्सो का मतलब होता है भी करता है, तो ये तो सेकेंडरी वर्क हो गया। प्राइमरी फंक्शन तो हमारा आग बुझाना ही है ना। और आग बुझाने के लिए हम ये अगर यूज करेंगे तो हम तो ऑक्सीजन की सप्लाई काटते हैं एक तरह से। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारा यही रहता कि हम ऑक्सीजन या स्मूथरिंग की तरफ जाएं। मतलब एग्जामिनर को मानना चाहिए था ये चीज़, क्योंकि ये हाँ है क्लियरली मेंशन लिखा हुआ, वो कोई डाउट नहीं है। ड्राई पाउडर का इस्तेमाल ये रहा, देखो सिंपल, टू इंटरप्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फायर। सेम लैंग्वेज मिल रही है, इन्होंने उठा कर दे दिया, क्या करें। ये आपके सामने रख दिया मैंने, है ना। अब ऑब्जेक्शन करो ना करो मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट करेंगे, क्या रिजेक्ट कर देंगे, ना करें तो ही बेहतर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट मत करना क्योंकि ये इनका बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, और ए ऑप्शन क्यों नहीं हुआ यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है कि कौन अल्टरनेटर का कौन सा प्रकार है जो आमतौर पर बिजली संयंत्र यानी पावर प्लांट्स में और बड़े इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। देखो पावर प्लांट अगर हम थर्मल या न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे ना तो ही वहाँ पर ब्रशलेस अल्टरनेटर है, ठीक है ना। बड़े इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में अगर हम बात करेंगे ना तो वो लोकल अल्टरनेटर भी रखते हैं अपना, तो अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। बेटर ऑप्शन बी ही है इसमें। मैंने चर्चा ही करी है दिन भर, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं, पूछते हैं कि ये ऐसा हो सकता है क्या, तो यही ऑप्शन आता है कि सिंक्रोनस जनरेटर से ही मानेंगे। हालांकि ब्रशलेस अल्टरनेटर है यहाँ, अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ तो यहाँ पर भी ब्रशलेस अल्टरनेटर ही है, लेकिन दोनों को कंबाइंड कर दिया इसने, बड़े इंडस्ट्रियल पर्पज़ को भी दे दिया। ओनली पावर प्लांट देता ना तब तो हम इस ऑप्शन के साथ फिर भी जा सकते थे। तो ज़्यादा आपको डाउट इस क्वेश्चन पर भी नहीं रखना, और मुझे लगता है ऑब्जेक्शन ना ही करना, इसमें तो नहीं काटेगा। और उसके बाद में देखो भाई ये है क्वेश्चन, तो बच्चों ये तो आप ही का गलत है, इनका गलत नहीं है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कॉइल की विशिष्ट आकृति पूछी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेंड्रिकल होगी और सिलेंड्रिकल नहीं होगी तो कंसेंट्रिक होगी। अब आप बोलोगे कि आपने जो पीजीसीएल के संभावित क्वेश्चन करवाए थे उसमें तो आपने हेलिकल क्या स्पाइरल करवाया था, सैंडविच, आपने क्वेश्चन उसमें कोर टाइप नहीं सेल टाइप भेजा था। फिर तो सेल टाइप में सैंडविच वाइंडिंग होती है जो इंटरलीव्ड या डिस्क प्रकार की वाइंडिंग थी। ये कोर टाइप है, कोर टाइप यूँ होता है ऐसे वाला, और सेल टाइप ये होता है ऐसे वाला, ठीक है ना। तो इसमें वाइंडिंग जनरली आपकी जो है ना ये बेलनाकार आकृति की ही होती है, यही ऑप्शन आएगा और ये सही है। कंसेंट्रिक होता तो भी है, डाउट नहीं करना है, इसमें गलती आपकी हो गई, कोई बात नहीं। अगले सवाल पर आते हैं, ये भी डाउटफुल है, बिल्कुल आपका इसमें डाउट जायज़ है, लेकिन डाउट दूर कर देता हूँ मैं, केवल शक है, आपको पूरा डाउट नहीं कहेंगे। खैर वो कह रहे हैं कि डीसी मोटर के बैक ईएमएफ, आर्मेचर करंट और गति से संबंधित नियम कौन सा है। अब ना मुझे लगता है कि आप इसी पॉइंट पर अटके हुए रह गए, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक गए होंगे, इससे आगे नहीं गए। बहुत सारे बच्चे इसमें लेंज का नियम करवाना चाह रहे हैं जबकि नहीं होगा। लेंज का नियम केवल प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा के बीच संबंध दिखाता है, यहाँ इसने गति को भी शामिल कर रखा है। और ये चीज़ें तो फिर अगर आप बैक ईएमएफ को यूँ लेकर जाएंगे तो कहाँ से आएगा, फाई ZNP60A कहाँ से निकल कर आ रहा है। बैक ईएमएफ कहीं ना कहीं गति, आर्मेचर करंट इन सब से जुड़ा हुआ है। तो ये तो फेराडे ने ही कहा था ना, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण डीसी मोटर का बैक ईएमएफ जनरेटर के ईएमएफ के जैसा ही है, यानी बैक ईएमएफ पर सारे रूल वही लागू होते हैं जो जनरेटर के ईएमएफ पर लागू होते हैं, ठीक है ना। हाँ, आर्मेचर करंट और बैक ईएमएफ में आपस में क्या रिलेशन है, अगर ये सवाल ओनली ये होता ना तो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं वो लेंज नियम को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ तो वो गति को भी साथ में बोल रहे हैं, इसलिए फेराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम ही सही मानेंगे, ठीक है। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, जब आप पेपर देने के लिए बैठे हैं ना
तब ये परिस्थितियां हैं, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद चीज़ें समझ में आती है। तो ये पेपर वाला ही माने जाते हैं। 10-20 क्वेश्चन ये उसमें शामिल करो, ठीक है ना। इसमें ये नहीं कहना कि गलत है। हाँ, एक बेहतर, ये एक क्वेश्चन था, कह रहे बेहतर नंबर तो सबका अलग अलग होगा, ये ठीक ठाक है। इसमें डाउट करना जायज़ है आपका, करो तो कर देना, मैं एग्जांपल दे दूंगा। ये कह रहा है कि जब आपने एक रोटर की इंस्पेक्शन की इंडक्शन मोटर में, तो आपने देखा कि रोटर में स्क्विरल केज प्रकार की संरचना थी। वो कौन सी मोटर होगी? देखो डीसी मोटर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इंडक्शन बोल दिया, सिंक्रोनस वैसे ही नहीं आएगा, है ना। अब सिंगल फेज़ और 3 फेज़ 2 मोटरें बची, वैसे इसका उत्तर 3 फेज़ है क्योंकि 3 फेज़ केज टाइप मोटर का प्रकार है। तो ये किसी बच्चे के डाउट है, किसी बच्चे का तो सही भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों का सही है। बात यह है कि आप यहाँ पर सिंगल फेज़ भी कर सकते हो क्योंकि सिंगल फेज़ कैपेसिटर मोटर्स का रोटर भी केज टाइप होता है, शेडेड पोल मोटर का रोटर भी केज टाइप होता है। केवल उसने रोटर की बात की कि आपको रोटर देख करके बताना है। इंडक्शन मोटर है तो ये 2 ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते थे, डाउट इनमें था, दोनों सही है। तो इसमें आप चाहो तो लगा देना, सिंगल फेज़ मोटर का रोटर भी केज टाइप होता है। बाकी वो कर देंगे रिजेक्ट क्योंकि जनरली 3 फेज़ में ही होता है। मैंने जब डिग्री पढ़ने वालों से बात की ना तो भाई साहब उन्होंने कहा कि नहीं, ये 3 फेज़ ही आएगा क्योंकि 3 फेज़ ही होती है मोटर वाले, सिंगल फेज़ में आप अलग अलग भी होती है, मानते नहीं है ना। और उसके बाद में तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। वो कह रहा है कि एक बड़ी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों लेते हैं? ताकि करंट कंट्रोल हो जाए, सॉफ्ट स्टार्टिंग बोलते हैं इसे। क्या डाउट है? ऐसे फ़ोटो खींच के हमने भेज दिया, है ना। हाँ, आप डाउट इस पर कर रहे होंगे वोल्टेज स्टेबल करने के लिए। वोल्टेज स्टेबल लाइन वाले का एग्जाम्पल दे रहा है वो, कि आप लाइन की वोल्टेज को स्टेबल कर दोगे क्या? वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है। हम सॉफ्ट स्टार्टिंग करते हैं ताकि हमारी वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन ना आए, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर भी ना, हाँ इस क्वेश्चन पे डाउट है भाई, मतलब इसमें अगर आप लगाओ ना तो लगा देना। ये कह रहा है कि टर्मिनल ब्लॉक जो है ना कंट्रोल कैबिनेट का, उसको सिक्योर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें ग्रोमेट उत्तर आएगा। ये पता नहीं बच्चे ने कैसे फ़ोटो भेजी है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ये रहा ग्रोमेट, यहाँ है। इन्होंने इसको फेरूल माना है। फेरूल तो तार को पहचानने के लिए होता है, तार की सिक्योरिटी करने के लिए थोड़ी होता है, ये गलत है। इसमें ग्रोमेट आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, वो अपने क्वेश्चन को पहचान कर लेना। ये वो है कि टीबी में कंट्रोल कैबिनेट की जो वायरिंग होती है उसमें हम स्टैंडर्ड वायर को सिक्योर करने के लिए क्या लगाते हैं? फेरूल तो तार को नंबर पहचानने के लिए होता है, ग्रोमेट आएगा इसका, ठीक है ना। साधारण भाषा में इसे ग्लैंड बोलते हैं। और इसमें भी ऑप्शन कर देना ऑब्जेक्शन, वैसे ठीक है। गलती इनकी ये है क्योंकि इन्होंने मेजरमेंट दे दिया। तो ओसिलोस्कोप से दरअसल नापने के लिए हम नहीं, ओसिलोस्कोप से हम जनरली विजुअल प्रेजेंटेशन ही लेते हैं। मापने की अगर बात आएगी तो मल्टीमीटर भी ऑप्शन सही आएगा मेजरमेंट के लिए, क्योंकि आउटपुट जनरली हम डीसी मानते हैं तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ओसिलोस्कोप ठीक है, ओसिलोस्कोप से हम माप भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, बट प्राइमरी फंक्शन मुझे ये नहीं लगता। इस क्वेश्चन को देखकर तो मुझे इस बच्चे पे शक हो रहा है, जिसने भी भेजा है ना भाई सुन ले, मैं आपको ही रिप्लाई कर रहा हूँ, समझ लो। इसका मतलब है आपको इलेक्ट्रिकल की ABCD नहीं आती, आप क्या पेपर देने गए हो? इस क्वेश्चन में किसी को कैसे डाउट हो सकता है यार, है ना। कुछ चीज़ें वो भी है, ऐसे नहीं होता कि मेरा गलत हो गया इसलिए इसमें डाउट है, फ़ोटो खींचो और भेज दो। नहीं, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओ। अभी इस वीडियो को देखने वाले बच्चे ज़रूर बताना क्या आपको इसमें डाउट है क्या। ये तो 90% बच्चों का सही है। सवाल क्या है? सेल के समांतर कनेक्शन में एकल सेल की धारा की तुलना में कुल धारा का क्या होगा? तो कुल धारा ज़्यादा ही होगी। पैरेलल में करंट बढ़ती नहीं है क्या? वोल्टेज थोड़ी पूछ रहा है भाई। एक सेल की अगर 2 AH है और ऐसे 4 सेल पैरेलल में लगे हैं तो टोटल 8 AH आएगा कि नहीं आएगा? क्या ज़्यादा था? आप लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए, वो एक अलग बात है। आप ये सोच रही है क्या कह रहे हैं? विद्युत आग पर जब CO2 अग्निशामक यंत्र का आप उपयोग करते हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी है? ये ठीक है, इनके ऑप्शन के हिसाब से मान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर उचित वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये तो आग बुझाने वाले को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद में देखो फिर वही बात कहूँगा, पता नहीं क्यों फ़ोटो खींच करके आपने भेज दी। वो कह रहा है कि DC जनरेटर में जो आर्मेचर का रिएक्शन होता है उसका प्राइमरी परिणाम क्या है? भाई वोल्टेज आर्मेचर रिएक्शन करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र विरूपित होगा कि नहीं? मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसे हम विरूपण या विकृति बोलते हैं। पहला फंक्शन तो यही है।
क्या डाउट है इसमें पता नहीं, कोई डाउट नहीं करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो एक और ये रहा क्वेश्चन, इसमें भी पता नहीं आपको क्या डाउट है, क्यों फ़ोटो खींच करके भेज दी, कोई गलती नहीं है इस क्वेश्चन में भी। वो कह रहा है 3 फेज सिस्टम में आपको अपरेंट पावर ज्ञात करनी है। भाई 3 फेज जितने भी आ जाएंगे फिर उनमें √3 लगाएंगे। क्यों भूल जाते हो आप क्वेश्चन को, PQ तो √3 VI sin φ, यही तो फॉर्मूले हैं। 3 फेज आते ही √3 लग जाएगा, सिंगल फेज है तो सीधा लगेगा। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस थे सारे जिनमें आपको डाउट। पहली बात तो देखो ऑब्जेक्शन 1-2 क्वेश्चन ही है जो मैंने बताया, सिंक्रोनस मोटर वो कर सकते हो, क्योंकि ये सब का सब रिजेक्ट कर देंगे, उनके पास है तोड़ सब चीज़ों का, वो प्रूफ देंगे आपको कि देखो ये है इसका एग्जैक्ट आंसर और यूँ है और इसलिए है। तो मस्त रहो और रिजल्ट का वेट करो, मेन वही है। कट ऑफ के लिए वीडियो देंगे, उस पर आप वोट पोल ज़रूर कर देना। और अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।